पुस्तक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर से आज हम हमारा 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कृष्ण भावना में कर्म करना। स्टार्टिंग से यही तो ट्रेनिंग हमें मिल रही है। देखते हैं किस प्रकार के कर्मों से मनुष्य सत्कर्म अर्जित करता है। सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म। सत्कर्म का अर्थ है वह कार्य जिनका वेदों में अनुमोदन है। यज्ञ करने पर विशेष रूप से बल दिया गया है। यज्ञ का अर्थ है, क्या अर्थ है यज्ञ? यज्ञ का नाम से व्यक्ति के दिमाग में आता है वो हवन कुंड लगा हुआ है और उसमें वो धुआं उड़ रहा है। आपने देखा है कहीं? देखा होगा, कुछ पूजा वगैरह हुई हो तो। पर कलयुग में उस यज्ञ की बात नहीं हो रही है। यज्ञ का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य। अतएव सत्कर्म का अर्थ है वैदिक साहित्य में अनुमोदित किए गए यज्ञों का संपादन करना। तो देखिए, अच्छे कर्मों का अर्थ क्या है? जो शास्त्रों में बताया गया है वह है जिसके कार्य प्रशासन को संतुष्ट करते हैं, वही एक अच्छा तथा नियमों को पालन करने वाला नागरिक होता है। अतएव परमेश्वर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही सत्कर्म है। अब वैसे बताए जाते हैं कि ये कर्म करो ये पुण्य मिलेंगे, वो कर्म करो वो पुण्य मिलेंगे, उनकी बात नहीं हो रही। वास्तव का जो सत्कर्म है वह क्या है? वह कार्य करना जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला हो। दुर्भाग्यवश आधुनिक लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। देखिए, आज ही मतलब काफी सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं, पर आज ये बात दिमाग में आई थी। भगवान को ऑफर करने, जब मैं भगवान को खाना ऑफर करती हूँ तो उसके बाद में मैं थोड़ा चैंटिंग करने बैठ जाती हूँ, जब तक भगवान को भोग लग रहा होता है। अचानक से सामने एक, मतलब कांच नहीं बोलेंगे उसको, कुछ था एक कांच टाइप जिसमें मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था हल्का हल्का। तो उसमें मैं खुद का वैष्णव तिलक देख रही थी और कंठी माला देख रही थी, उसमें दिख रहा था स्पर्श। तो देखकर एकदम से दिमाग में ये चीज आई कि कहाँ कुछ प्लानिंग थी कि इतना प्योर जीवन व्यतीत करेंगे। आप देखेंगे भगवान के भक्तों का आचरण ही अलग होता है। पहली बात तो दिखते ही नहीं है इस तरह से वैष्णव तिलक लगाए हुए, कंठी माला पहने हुए कहीं जा रहे हैं। बहुत रेयर दिखते हैं। भक्ति में आने से पहले तो शायद ही मैंने देखा होगा, या देखते तो कभी कुछ नोटिस किया नहीं। आप देखेंगे भक्त अलग ही दिख जाते हैं। एंड आई कैन रियली सेंस दिस। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग मतलब जाती हूँ सुबह वॉक पर भगवान के लिए पुष्प लेने, तो जो भी मतलब लोग वहां पर वॉक कर रहे होते हैं, तो वो देखते ही मुझे आगे होके राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मतलब देखते ही। सामान्यता तो हम जाते हैं तो ऐसे तो कोई नहीं करता है, पर तिलक देखकर या कंठी वाला देखकर आगे होकर, कल एक माता जी ने मुझे किया था राधे राधे। तो आप देखेंगे भक्तों का, ये बहुत ही सुंदर बात है, महाराज खुद बताते हैं कि भक्तों का जो वेशभूषा है वो इस तरह से होना चाहिए कि उनको देखते ही भगवान की स्मृति हो। कितनी सुंदर बात है ये, कि आपको देखकर किसी व्यक्ति को भगवान की स्मृति हो रही है। तो हाँ, ये थॉट मेरे दिमाग में आया था कि कहाँ कुछ प्लानिंग थी कि इतना प्योरिटी फॉलो करेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया भगवान कृष्ण है ही इतने कमाल के, उनकी तरफ तो हर कोई ही, हर किसी का ही उनकी तरफ तो अट्रैक्शन हो गई, आकर्षण हो गई। फिर तुरंत दोबारा दिमाग में थॉट आया कि नहीं, हर किसी का तो नहीं होता है, भगवान जिनको अलाउ करते हैं उनका ही होता है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि दुर्भाग्यवश आधुनिक लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। और पहले आप देखेंगे हमें भी कहाँ ही पता था कि भगवान कृष्ण परम भगवान है।
पर अब पता लग रहा है, सो इट्स अ ग्रेट फॉर्च्यून। फिर उन्हें प्रसन्न करने के विषय में तो कहना ही क्या, जब पता ही नहीं है तो प्रसन्न कहाँ से करेंगे। वे केवल भौतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे सभी केवल दुष्कर्म ही कर रहे हैं, अतः कष्ट भोग रहे हैं। आपने ध्रुव महाराज की कथा सुनी होगी। जंगल में गए थे भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए, भौतिक लालसा से। लेकिन जब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तो कांच के टुकड़ों की तलाश में निकला था, लेकिन मुझे तो हीरा प्राप्त हो गया। एक माता जी ने मुझसे आज ही क्वेश्चन किया था, वो पहले का कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही है, तो उसमें वो स्टोरी उन्होंने सुनी थी। कांच के टुकड़ों से क्या मतलब है? तो कांच के टुकड़े, देखिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है ना ये, कि इस भौतिक जगत की जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी भोग भोग है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, वो कांच के टुकड़े की तरह ही तो है, जो दिखने में दिख रहा है, चमक रहा है, चमकीला सा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो हमें कष्ट देता है। तभी कांच कांच नहीं कहा गया है, कांच का टुकड़ा कहा गया है। कांच के टुकड़े को आप स्पर्श करेंगे तो क्या होगा, आपका हाथ कट जाएगा। तो उसी तरह से जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, वो व्यक्ति इल्यूजन के कारण सोच रहा है कि मैं खुश हूं, पर वास्तव में वो सफरिंग है। पीपल आर एक्चुअली सफरिंग, दे आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम देयर लाइव्स। सुख नहीं भोग रहे हैं वो। और यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि सभी केवल दुष्कर्म ही है, क्योंकि कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई भी कुछ भी प्रयत्न नहीं कर रहा है, और अतः कष्ट भोग रहे हैं। वे ऐसे अंधे हैं जो अन्य अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए कई बार जब प्रभुपाद जी ऐसी हैवी लाइंस बोलते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि प्रभुपाद जी द्वेष कर रहे हैं क्या। द्वेष नहीं कर रहे, प्रभुपाद जी इस तरह की भाषा का उपयोग मतलब कर रहे हैं ताकि हम समझे। कई बार ऐसा होता है ना, किसी बच्चे को प्यार से समझाओ, समझता ही नहीं जब तक डांट ना लगाओ। तो उस तरह से प्रभुपाद जी इस काइंड ऑफ ना डांट रहे हैं ताकि समझे। उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति सही राह पर आए। द्वेष का मतलब होता है यू यू आर हेटिंग समवन। प्रभुपाद जी इज नॉट हेटिंग। प्रभुपाद जी जब इस तरह से कठोर बोल रहे हैं, तो उसमें प्रभुपाद जी की कृपा ही है, कृपा ही छुपी हुई है। वे ऐसे अंधे हैं जो अन्य अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं, खुद को ही पता नहीं है सत्य क्या है, और सत्यवादी बनते फिरते हैं। दोनों ही दुष्कर्मों द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर चैंटिंग प्रॉम्प्ट है। किससे रिलेटेड? कि लोगों को लगता है कि वो अच्छे हैं, मतलब अच्छे कर्म कर रहे हैं, पर वास्तविकता में अगर वह भगवान से संबंधित नहीं है, तो वह अच्छा कर्म भी कब दुष्कर्म में परिवर्तित हो जाए, इसका कुछ आइडिया नहीं है। देखिए ये मटेरियल लाइफ जितनी इजी लगती है, उतनी इजी है नहीं, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ये एकमात्र हमारा इल्यूजन ही है, जो हम हर वक्त सोचते हैं कि थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सुखी हो जाएंगे हम। तो ये शिला प्रभुपाद जी की जो शिष्या है, हिज ग्रेस यशोमती मैया माता जी, उन्होंने ये शेयर किया था ग्रुप में, तो मैंने उसको यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट किया है, देखते हैं क्या है। बहुत से लोग मानते हैं कि वे इस दुनिया में अच्छे इरादों से प्रेरित है, ध्यान से सुनेंगे। उनका लक्ष्य अपना और दूसरों का भला करना है। मान लीजिए सच में वो व्यक्ति, उसका सच में इंटेंशन है कि वो भलाई करना चाहता है दूसरे की, लेकिन दुर्भाग्य से केवल अच्छे इरादे ही पर्याप्त नहीं है। जैसे आप देखेंगे एक भक्त हैं, वो बता रहे थे कि उनको पहले किसी व्यक्ति ने इस तरह से प्रीचिंग किया था कि ड्रिंक करने से, ड्रिंक मतलब समझ रहे, इंटॉक्सिकेशन करने से पर्सनैलिटी डेवलप होती है।
और ज्यादा बुद्धि शार्प होती है। अब पता है ये बिल्कुल उल्टी प्रीचिंग नहीं है ये? हो सकता है, पता नहीं है वो जो व्यक्ति थे वो उनके वेल विशर थे। वेल विशर मतलब उनका इंटेंशन सच में क्या पता अच्छा हो, क्या पता वो भी इस तरह से कहीं से सुनकर आए हो, क्योंकि वो खुद भी इस तरह से शायद कुछ कर रहे थे फॉलो। तो बताइए। तो दुर्भाग्य से केवल अच्छे इरादे पर्याप्त नहीं है। अब आप सोचिए जो इस तरह से पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए बेचारा शराब का पान कर रहा है, तो उसकी क्या गति होगी, कितनी पिटाई होगी उसकी यमराज जी से। एक अंग्रेजी कहावत है, नर्क का रास्ता अच्छे इरादों से बनाया जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में ये लाइन है। एक बार मैं इसको नेट पर मैंने देखा था। द पाथ टू हेल इज पेव्ड विथ गुड इंटेंशंस। जिसका अर्थ क्या है कि कई बार जो अच्छे इरादे हैं वो भी कुछ ऐसे परिणाम दे देते हैं जिसका जो रिजल्ट है वो दुष्कर्म होता है। या दूसरा इसका अर्थ क्या होता है कि सिर्फ अच्छे इरादों से काम नहीं चलता है अगर उनको एक्शन में नहीं लाया जाए। पर ये तो दूसरा मीनिंग हो गया। पहला जो मीनिंग है वो कुछ इस तरह से है कि जो व्यक्ति है कुछ भी वो अच्छा कर्म कर रहा है खुद की बुद्धि से, शास्त्र शास्त्र की बात नहीं है ना यहाँ पर, खुद के दिमाग से वो सोच रहा है कि मैं भलाई कर रहा हूँ, पर वो उसका परिणाम कब दुष्कर्म में परिवर्तित हो जाए कुछ पता ही नहीं है। हालांकि हम अपने लिए या दूसरों के लिए अच्छा करने की आकांक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार पूर्ण अच्छे और जो अच्छा है उसके हमारे संस्करण के बीच अंतर की समझ की कमी हो सकती है। तो देखिए ये बात समझने वाली है, जो भी बात शास्त्र अनुमोदित है व्यक्ति उसी को फॉलो करके चले तो फायदे में रहेगा, नहीं तो बेचारे का घाटा ही घाटा है। अच्छाई का हमारा संस्करण पूरी तरह से भगवान की इच्छाओं के विपरीत हो सकता है। अभी मैंने जो वो इंटॉक्सिकेशन वाली बात बताई, अब शास्त्रों में क्या बताया गया है, किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी शराब का सेवन किया है उसको गर्म लोहा पिलाया जाता है। और यहाँ पर गुरुदेव बोल रहे पर्सनैलिटी बनाओ, तो ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई ना। वैकल्पिक रूप से हम उचित ज्ञान के बिना कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम अपने तथाकथित अच्छे कार्यों से उत्पन्न परिणामों को संभालने के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए समझ रहे हैं कि हमने अच्छे इंटेंशन से कुछ कार्य किया पर उसका आउटकम क्या आएगा वो हमारी रेंज के बाहर होता है। उदाहरण देखिए क्या दिया गया, एक सामान्य गैर चिकित्सकीय व्यक्ति पर विचार करें जो बिना किसी जानकारी के स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति में दवाई लिख रहा है। अब कोई इमरजेंसी केस है और किसी व्यक्ति को कुछ मेडिकल लाइन का कुछ भी नॉलेज ही नहीं है और वो बस ऐसे ही दवा लिख रहा है, यह खतरनाक है। इसे नेविगेट करने के लिए हम शास्त्रों मतलब जांचने के लिए हम शास्त्रों, संत भक्तों और सबसे महत्वपूर्ण हमारे आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जीवन में संलग्न होते हैं। वे हमारी स्थिति को ठीक से देख सकते हैं और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप योजना के अनुसार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आप देखिए ना, बहुत ही सुंदर सा सूत्र है। जो भी प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, बस प्रभुपाद जी के चरण पकड़े रहिए और जैसे जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं मार्गदर्शन दे रहे हैं उस पर बस चलते रहिए। कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ग्रंथ बाहर का कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ दिए हैं वो ही काफी है। आज मैंने एक भक्त का स्टेटस देखा था, उन्होंने लगाया हुआ था, तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं
उपस्थित हूँ मेरी किताबों के द्वारा, जो पुस्तकें, जो ग्रंथ मैंने दिए हैं, उसके द्वारा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब हम इस तरह से प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वी आर एक्चुअली एसोसिएटिंग विथ ग्रेट आचार्यस। बिल्कुल छोटी बात नहीं है ये। वे हमारी स्थिति को ठीक से देख सकते हैं और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप योजना के अनुसार हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, कर रहे हैं। इस प्रकार अभ्यास करने पर हमारा जप शीघ्र फल देता है। तो जब हम गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन पर चलेंगे, तब हम खुद देखेंगे प्रत्यक्ष हमारे जीवन में कितनी तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। जैसे आज एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, भक्त है, तो उनसे पता चला कि वो 8-9 साल से कृष्णा कॉन्शियस है। फिर बाद में पता लगा कि ठीक है, पर इतना सीरियसली नहीं हो रहा है, जो मतलब साधना होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? 16 राउंड स्टैंड करते हैं, पर पूरे दिन भर हो रहे हैं। तो उनको मैंने बहुत सिंपल सी बात बताई कि सिंसियरिटी हमारे जीवन में कब आती है, जब हम सिंसियर डिवोटीज के संग में साधना करते हैं। तो इससे देखिए, अब उन्होंने 8-9 साल बताया, तो मैं सोच रही थी वाह, 8-9 साल से भक्ति कर रहे हैं, क्या प्रगति कर गए होंगे। मैं सच में इस तरह से सोच रही थी। तो नंबर्स पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने साल से भक्ति में हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी सिंसियरिटी से चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान डेली कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स देते रहते हैं, जिससे हम सीख लेकर फॉलो कर सकते हैं। और आप खुद देखिए ना, कितने से टाइम में, कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर इस तरह से प्रभु जी के संरक्षण में प्रभु जी इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तब देखिए ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी मतलब प्रोसेस है, उसको एग्जैक्ट फॉलो करने से हम खुद कैसे देख रहे हैं कि कितना तेजी से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो सिंसियरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। यह समझना अत्यंत सरल है। क्या समझना अत्यंत सरल है? जो भी हमने ऊपर देखा कि जो व्यक्ति है, वह अज्ञान के कारण दुष्कर्म कर रहा है, भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं कर रहा है, जिस कारण वह पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है। यदि आप कुछ अपराध करते हैं, तब आपको कष्ट होगा। यदि आप देश तथा जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, तब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तथा कभी-कभी आपको पदवी भी प्रदान करते हैं। यह सत्कर्म तथा दुष्कर्म है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म। कुछ अपराध करता है तो कष्ट मिलता है, कुछ अच्छा करता है तो प्रशंसा मिलती है। मतलब सत्कर्म का अर्थ है आप किसी अब देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे, नॉर्मली जो सत्कर्म और दुष्कर्म की बात आ रही है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। सत्कर्म का अर्थ है आप किसी भौतिक सुख का भोग कर रहे हैं, करते हैं, कुछ भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसकी सुविधाएं अच्छी प्राप्त होगी, और उस सुविधा को व्यक्ति सुख समझ लेता है। एक माता जी मुझे इस विषय में बता रही थी, मतलब वो मतलब बता रही थी कि भगवान की मुझ पर भी कृपा है। मैं आज तक जो भी मेरी विश हुई है, हमेशा से पूरी होती आई है मेरी वो विश। तो मैं जो कर रही हूँ, मैं एकदम ठीक कर रही हूँ। मतलब वो कुछ भी इस तरह से भक्ति वगैरह नहीं कर रही, खाली एक राउंड चांट करती है, पर वो भी अच्छी बात है। पर इस तरह से वो बता रही थी कि वही उनका मिक्सिंग वाला है, देवता और भगवान को समान समझना। लेकिन वो इस तरह से कह रही थी कि भगवान की मुझ पर भी कृपा है। अब आप ये बात देखिए, समझने वाली है, बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड बात है कि भगवान की कृपा का अर्थ क्या है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
एक बार एक रानी थी, उसको बुखार था। अब डॉक्टर के पास गई, मतलब डॉक्टर उसके पास ही आया था, रानी थी ना। तो टेम्परेचर से पता लगा उसको था 101 बुखार। अब उसकी जो नौकरानी थी उसको भी बुखार था। उसके टेम्परेचर से पता लगा कि उसको बुखार था 102 डिग्री। अब वो रानी कहती है, अरे ये नौकरानी होकर इसको मुझसे 1 डिग्री ज्यादा बुखार कैसे है? मतलब इसका टेम्परेचर, नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसका टेम्परेचर मुझसे एक ज्यादा कैसे है? ये तो मेरी नौकरानी है, ये मुझसे, इसका टेम्परेचर मेरे से आगे कैसे है? अब वो समझ नहीं रही इस बात को कि टेम्परेचर ज्यादा होना अच्छी बात नहीं होती है। तो इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है कि अगर व्यक्ति की जो भौतिक उपलब्धियां, मतलब अगर व्यक्ति भजन कर रहा है और वह सोच रहा है कि मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा, हो रहा है, मुझे बहुत सारा, मतलब बहुत बड़ा घर मिले, बड़ी गाड़ी मिले, मतलब जो भी मटेरियल इम्यूनिटीज हैं ये प्राप्त हो, तो वास्तव में यह भगवान की कृपा नहीं है। वास्तव में भगवान की कृपा क्या है कि इन भौतिक चीजों से आप अनासक्त हो रहे हैं। इन भौतिक चीजों से आपका बिल्कुल टेस्ट गायब हो रहा है। तो ये वास्तव में भगवान की कृपा है। ये बहुत ही प्रोफाउंड बात है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि भजन करेंगे तो बढ़िया ठाट बाट होंगे। पर वास्तविक कृपा क्या है कि हम, ये जो भी हमारे पास में सुविधाएं हैं, इनसे हम अनासक्त हो। इसी पर एक बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी। आप देखेंगे जो, मतलब जो भी पूर्व आचार्यगण रहे हैं, गोस्वामी जी रहे हैं, वो कैसे बिल्कुल एकदम एकदम बाबा ही बन गए थे, एकदम क्या बोलते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कोई रोड पर व्यक्ति होता है, कुछ भी उसके पास में नहीं होता है, उस तरह से वो रहते थे। उसके पीछे का कारण क्या था? बहुत ही सुंदर बात इसके पीछे प्रभु जी ने बताई थी कि आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति की खुद की कुछ इच्छा है, तो फिर वो किसी और जीव पर खुलकर कृपा कैसे करेगा? उसके दिमाग में तो ये चीज होगी ना कि मुझे मेरी इच्छा पूरी करनी है। ही विल नॉट बी सेल्फलेस। कुछ ना कुछ अगर अभी भी हमारे हृदय में इच्छा है कि मुझे ये भोग प्राप्त हो, वो भोग प्राप्त हो, तो वहां सेल्फिशनेस है ना। अब वो मात्रा की बात नहीं हो रही है, कितनी भी मात्रा में वो हो सकता है। बहुत ही सुंदर पॉइंट था कि इस तरह से, ऐसा नहीं था आर्टिफिशियली वो इस तरह का कुछ आचरण था, सब जानते हैं। पर इस तरह से कुछ भी इच्छा नहीं, एकदम जीरो, नो मटेरियल, वट एवर बिलोंग, मटेरियल अमेनिटीज और कंफर्ट्स एट ऑल, कुछ भी नहीं। तो तभी तो व्यक्ति पूरी तरह से जीवों पर दया कर पाएगा। तो ये बात समझ रहे हैं, भगवान की असली कृपा क्या है कि ये जो भी भौतिक चीजें हैं, उनसे हम अनासक्त हो रहे हैं, हमारी आसक्तियां कट रही है। और अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, तो बस समझ लीजिए भगवान की आप पर कृपा हो रही है। अब वो मात्रा की यहाँ बात नहीं हो रही, कितनी भी मात्रा में हो, पर भगवान की कृपा है। इतनी सुंदर बात है ये। अक्सर आपने सुना ही होगा, या पहले नहीं सुना, अभी बाद में तो सुना ही होगा ये चीज, कि जो ऋषि मुनि है वो लाखों लाखों सालों तक तपस्या करते हैं ताकि वो उनको वैराग्य हो जाए। और यहाँ हमें कोई हिमालय पर्वत पर नहीं जाना पड़ रहा, आराम से घर पर बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, और आप देखिए कैसे आसक्तियां कट रही है, गायब हो रही है, बिना किसी प्लानिंग के। और अभी कुछ बाकी है तो वो भी टाइम के साथ कट जाएगी। तो ये बात समझनी चाहिए कि हम्म सत्कर्म का अर्थ है पुण्य वगैरह कुछ व्यक्ति कर रहा है तो भौतिक सुख भोग रहा है, भोग करते हैं। दुष्कर्म का अर्थ है आप भौतिक दुख से पीड़ित होते हैं। बहुत ज्यादा व्यक्ति बीमार रहता है, या कुछ भी परेशानी दुख
की परिभाषा तो सब जानते ही है। सत्कर्म से आपको एक अच्छे परिवार में जन्म प्राप्त होता है, आपको वैभव तथा धन प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे काफी बार लोग इस वजह से भी दान करते हैं। आगे आगे पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होगा। सच में इस वजह से भी काफी लोग दान करते हैं, आगे कुछ कमी ना हो। आप एक पढ़े लिखे विद्वान बनते हैं तथा सुंदर भी बनते हैं। उस व्यक्ति के विषय में आपका क्या कहना है जिसे भगवान का अधिक बोध नहीं है, किंतु तब वह पशु है। आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी ने किंतु के आगे भी नहीं बढ़ने दिया, और स्ट्रेट फॉरवर्ड, तब वह पशु है। पशु को यह ज्ञात नहीं होता है कि श्रेष्ठ क्या है। वह व्यक्ति जिसे यह ज्ञात नहीं है कि भगवान क्या है, अथवा जो भगवान को समझने का प्रयत्न नहीं करता है, वह एक पशु है। आप सोचिए, हम ये बात काफी बार सुनते तो हैं, पर अगर इस पर विचार किया जाए तो ये कितनी डीप बात है जिस पर आज ही की क्लास पे चर्चा हो रही थी। क्या चर्चा हो रही थी कि आप स्वयं देखेंगे, अभी तक आपने जो भी मटेरियल पढ़ाई की, उसमें कभी भी इन चीजों का वर्णन हुआ ही नहीं। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीजें हैं, और जब व्यक्ति भक्ति करता है, शास्त्र सुनता है, तब भी उसको समझ में आता है कि मैं कितने बड़े अंधकार में था अब तक। बिल्कुल जैसे पशु होता है। एक बार आप विचार करके देखिए कि पशु, कैसी चेतना उसकी होती है, कुछ भी उसको पता नहीं है, एकदम लॉस्ट। और हम बिल्कुल वैसे थे, क्योंकि कहीं से कुछ पता ही नहीं था। और अभी जो भी स्कूल्स कॉलेजेस है, वहां पर कहाँ ही कुछ चर्चा होती है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस पथ पर है। लिटरली देखिए, इस पर विचार करेंगे ना, तभी अपने सौभाग्य को समझ पाएंगे कि वी आर हैंड पिक्ड। जैसे जैसे क्या होता है, चावल का ढेर होता है, उसमें कुछ कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो आप उसको निकालते हैं ना, तो वैसे ही बहुत सारे किसी ढेरे में हम पड़े थे, उसमें से निकाले गए हैं हम भगवान के द्वारा। इतनी बड़ी कृपा है। और ये बातें ज्यादातर तभी समझ में आती है जब हमको कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती है, एटलीस्ट मुझे। प्रभुपाद जी इस पर यही बात बताते हैं कि ऐसी मतलब बहुत ही कैसी बहुत खराब सी सभ्यता है अभी, मतलब जो भी चल रहा है, व्यक्ति इतना भी सचेत नहीं है कि इस तरह से वह कर्म कर रहा है कि अगले जीवन नहीं, कल ही वह एक पशु के शरीर में हो सकता है। बहुत ही भयावह स्थिति है ये। अबोध लोगों के विषय में आपका क्या विचार है? पशु अत्यंत अबोध होता है। यदि आप उसका गला काट दे तो वह विरोध नहीं करेगा। अतएव बोध एक अत्यंत श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। पशु सभी अबोध हैं, अतएव आपको उनका गला काटने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव अबोध बन जाना कोई बड़ी योग्यता नहीं है। की बात आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से स्लॉटर हाउसेस खुल रहे हैं, और वो जो जानवर हैं वो बेचारे अबोध हैं, इस वजह से उनके साथ में इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं लोग। हमारा प्रस्ताव है कि व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए। और आप ये बात देख सकते हैं कि भक्ति करने से अपने आप ही इंटेलिजेंस शार्प होती जाती है। और इसका प्रमाण क्या है? आपको शास्त्र की बात समझ में आ रही है।
ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये तो समझ आ रहा है 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, भगवान का प्रसाद पाना है, भगवान की कथा सुननी है, भक्तों का संग करना है। यही तो मेन चीजें हैं। अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए, और तब वह कृष्ण को समझ सकता है। और आप देखेंगे जब इस तरह से भगवान का जप व्यक्ति करता है, शास्त्र की बात समझ आती है, और जब व्यक्ति उसको फॉलो करने का प्रयास करता है, तो भगवान और ज्ञान प्रकाशित करते हैं। फिर और व्यक्ति उसको फॉलो करता है, फिर और भगवान ज्ञान प्रकाशित करते हैं। इस तरह से और उसका उत्साह बढ़ता है। एक अबोध, अज्ञानी, मूर्ख बन जाना एक श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। सरलता ठीक है, किंतु व्यक्ति को मूर्ख नहीं होना चाहिए। सरलता का अर्थ समझ रहे हैं आप? सरलता का अर्थ यही है कि इनोसेंट। जैसे आप खुद देखेंगे, आपको भगवान के विषय में बताया गया, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, चैंटिंग करना है कर लेंगे एक राउंड, क्या दिक्कत है। भक्तों का संग लेना है, ठीक है, सुबह उठना है, ठीक है, उठ जाएंगे, क्या दिक्कत है। सो इनोसेंसी में हम पहले कुछ भी कर रहे हो, पर हमें बताया गया तो हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति को मूर्ख नहीं होना चाहिए। क्या आप मुझे पुनः बता सकते हैं कि बुद्धि क्या है? बुद्धि का अर्थ है कि व्यक्ति जानता है कि वह क्या है, यह संसार क्या है, भगवान क्या है, इन सभी के बीच क्या संबंध है। पशु को यह ज्ञात नहीं होता है कि वह क्या है। वह विचार करता है कि वह यह शरीर है। आप सोचिए ना, जो भी व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति की बात मत करिए, मैं तो खुद की बात कर रही हूँ। खुद को मतलब मैं रख पा रही थी इस जगह कि जब भक्ति के संपर्क में नहीं थी, तो वास्तव में बिल्कुल ही पाशविक चेतना थी। जिस तरह से एक पशु अपने आप को शरीर मान के बस अपनी शरीर की आवश्यकता पूरी करता है, खाना पीना, ये सारी चीजें, उसी तरह से बस एक सामान्य व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा है, शास्त्र नहीं सुन रहा है, उसी तरह से तो लगा हुआ है। आप खुद बताइए, क्या ये जो मनुष्य जीवन, जो एलिवेटेड कॉन्शियसनेस हमें दी गई है, फिर भी अगर व्यक्ति पार्श्विक चेतना में व्यवहार कर रहा है, तो क्या वह खुद के साथ न्याय कर रहा है? ये उसी तरह से हो गया जैसे कोई व्यक्ति है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करा है, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करा है, उसको जॉब भी बढ़िया मिल गया, लेकिन उसको सैलरी चपरासी का मिल रहा है, और वो उसमें संतुष्ट भी हो जा रहा है। इतनी पढ़ाई लिखाई करी, और वो चपरासी कुछ भी पढ़ाई लिखाई भी नहीं करा, फिर भी उसको चपरासी की नौकरी करके कुछ नहीं, खाली गेट पर बैठे रहना होता है, और उसको सैलरी मिल जाती है। और वो दूसरा व्यक्ति इतनी पढ़ाई लिखाई भी किया, ऑफिस के अंदर इतनी मेहनत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, और चपरासी की सैलरी प्राप्त करके संतुष्ट हो जा रहा है। तो क्या वो खुद से न्याय कर रहा है? और अब सेम चीज मनुष्य पर आप लिंक कर सकते हैं चीज को। पार्श्विक चीजों से ही अगर संतुष्ट हो जा रहा है, सो ही इज एक्चुअली डूइंग इनजस्टिस विथ हिमसेल्फ। उसी भांति जिसे यह ज्ञान नहीं है कि वह क्या है, वह बुद्धिमान नहीं है। उस व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है जो उचित कार्य करता है अथवा करने का प्रयास करता है, तथा वह जो कार्य करता है उसके प्रति अचेत रहने के स्थान पर अत्यंत सचेत रहता है। जैसे कि वह सेवक जो अपने स्वामी के प्रति अत्यंत वफादार है, किंतु जानता है कि वह ईमानदार ना रहे तो भी वह पकड़ा नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में ईमानदार बना रहे, तो क्या यह एक प्रकार का सत्कर्म है? हाँ, ईमानदार होना भी सत्कर्म है।
सज्जन किस प्रकार बना जा सकता है, इसका वर्णन भगवत गीता में अत्यंत विस्तार पूर्वक किया गया है। देवी संपद विमोक्षाय निबधा निबंधायासुरीमता। देवी संपादि मोक्षाय निबंधायासुरीमता। अतः यदि आप दैवी संपद दिव्य गुणों से युक्त हो जाते हैं, तब विमोक्षाय आपकी मुक्ति हो जाएगी। दिव्य गुण समझ रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य। तथा निबंधाय सुरी, निबंधाय आसुरी, यदि आप आसुरी गुणों से युक्त है, तब आप और अधिक बंधन में पड़ते जाएंगे। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता को यह ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तथा बंधन क्या है। आप स्वयं बताइए, भक्ति में आने से पहले क्या आपने सुना होगा मुक्ति मोक्ष वगैरह? जैसे मुझे याद है, मैंने क्या सुना था कि जब व्यक्ति मर जाता है, यही पता था मर जाता है, और मर जाने के बाद में वो स्टार बन जाता है। आपने कभी सुना है? मैंने ये बात सुनी थी कि मरने के बाद में ऊपर स्टार, मतलब नॉट सुपर स्टार, स्टार मतलब जो ऊपर आसमान में आप देखते हैं ना, स्टार्स, सितारे, वो बन जाता है। और एक बच्ची, मतलब मेरे बराबर की है वो मुझे बताती थी कि वो जो तुम स्टार देख रही हो ना, वो मेरी मामी है, वो मेरे नाना है, इस तरह से। और मैं भी सोचती थी, अच्छा मैं भी मरने के बाद स्टार बन जाऊंगी। फिर मेरे दिमाग में एक चीज और आई थी कि लोग तो कितने सारे मरते ही हैं। उस टाइम पर भी मतलब दिमाग में थोड़ी बहुत ही बात आई थी, लेकिन ऊपर आसमान में तो दो तीन तारे ही मुझे अभी दिख रहे हैं, बाकी तारे कहाँ गायब हो गए। पर उस टाइम पर इतना कुछ मैंने सोचा भी नहीं था, ज्यादा कुछ। 7-8 साल की जब मैं थी तब की बात होगी। लेकिन आप देखेंगे इस तरह से लोग कुछ भी कहते हैं। क्या दिन थे वो, मतलब बहुत खराब वाले, अच्छे दिन नहीं थे वो। बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक। कुछ पता नहीं है कि क्यों जीवन मिला है। मतलब मरते तो है नहीं, और अगर देह छूटता है तो कहाँ व्यक्ति जाता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। और आप देखेंगे व्यक्ति इस तरह से तो है, आसपास आप अपने देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी आइडिया नहीं है, और उनको कुछ रुचि भी नहीं है जानने में। वे इतने अज्ञानी है कि उन्हें ज्ञात नहीं है। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप मोक्ष से क्या समझते हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं? कोई उत्तर नहीं। देखिए, यही सेम बात तो आज ही क्लास में बताई जा रही थी कि जो भी क्लास में, स्कूल में, कॉलेजेस में जो भी टीचर्स वगैरह होते हैं, उनको कहाँ ही ये चीज पता है। और देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात बताई थी, कुछ हफ्तों पहले की बात है। मेरे दिमाग में आता ही है कि मैं लोगों को ढूंढूं ताकि बताऊं कुछ भगवान के बारे में। तो मेरे दिमाग में आया कि कॉलेज के जो फैकल्टीज रहे हैं, टीचर वगैरह, उनसे थोड़ी बात की जाए, उनको भी बताना चाहिए आखिरकार, जो भी वो रहे हो। तो उसमें से एक जो टीचर थे, उनसे जब मैंने बात की, तो पता लगा दैट ही वॉज ऑलरेडी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब अब नहीं थे, पहले वो 16 माला का जप करते थे, सारी चीजें वो फॉलो करते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी को भी नहीं बताया, भनक तक नहीं होने दी कि वो कृष्णा कॉन्शियस भी है क्या। अब आप देख रहे हैं ना, भक्तों के बीच में श्रवण नहीं करने का क्या परिणाम होता है।
और अब वो गायब ही हो गए, वो बात भी नहीं कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि चलो भगवान ने वापस मिलाया है, शायद मेरे थ्रू वापस से इनकी भक्ति शुरू हो जाए, पर अब वो गायब, पता नहीं कहाँ। नो रिस्पॉन्स। कोई बात नहीं, किसी के पीछे तो नहीं पड़ा जा सकता है। पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल मुझे सच में, मैं तो सरप्राइज्ड थी। क्या ये ऑलरेडी प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे थे? ही वॉज ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस। बिल्कुल। बिल्कुल भनक भनक, मतलब आप समझ रहे हैं ना, डिवोटीज से बिल्कुल जो ऑपोजिट किसी व्यक्ति का आचरण होता है, वह उस तरह का आचरण करेगा, तभी तो बिल्कुल भनक नहीं लगेगी कि वो पहले कभी भक्त भी रह चुका है क्या, मतलब पहले कभी भक्ति के संपर्क में आया भी था क्या। बहुत ज्यादा, मतलब ये सारी चीजें हैं। ठीक है। हम्म। तो यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप मोक्ष से क्या समझते हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं? कोई उत्तर नहीं। तथा यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि बंधन से आप क्या समझते हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं? पुनः कोई उत्तर नहीं। वैदिक साहित्य में मोक्ष तथा बंधन, ये शब्द है। बंधन शादी के बंधन की बात नहीं हो रही है। किसी सामान्य से व्यक्ति से पूछा जाए बंधन क्या है, क्या रक्षा बंधन, शादी का बंधन नहीं, ये बंधन नहीं, जन्म मृत्यु का बंधन। ये सारी चीजें वैदिक साहित्य में बताई गई है। हाँ, ये शब्द है। किंतु आजकल लोगों को यह भी ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तथा बंधन क्या है। और आप ये भी देखेंगे कि लोगों ने ये शब्द कई बार सुने भी होते हैं, पर इनकी गहराई में कोई नहीं जाना चाहता है। इसमें बता रही थी, हमारे घर में कोई गेस्ट आए थे, तो मैं कुछ भगवान के विषय में बताने का प्रयास कर रही थी। तो वो माता जी कह रही थी कि हाँ, मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, उसके बाद में व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद उसका क्या होता है, कहाँ जाता है वो, उनके पास कोई आंसर नहीं था। और ये चीज भी उन्होंने कहीं से सुनी है, रियलाइज तो नहीं होती है ये सारी चीजें। पर अगेन, आधी अधूरी बात सुनने के बाद में भी रुचि ना होने के कारण व्यक्ति कुछ इस पर विचार नहीं करता है कि ये सब चीजें हैं क्या। वे इतने अज्ञानी तथा मूर्ख हैं, और फिर भी उन्हें ज्ञान में अपनी प्रगति पर गर्व है। आप एक प्रोफेसर, अध्यापक अध्यापक है, क्या आप उत्तर दे सकते कि मोक्ष क्या है? पर्याप्त रूप से नहीं। क्योंकि यदि मैं स्पष्ट कर सकता, तो मैं प्रोफेसर थोड़ी होता, मैं खुद अभी हरे कृष्णा कर रहा होता ना, मतलब मानिए कहे तो। क्योंकि यदि मैं स्पष्ट कर सकता, तो मैं अत्यंत शीघ्रता पूर्वक मुक्त हो जाता। किंतु यदि आपको यह ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है, तब द्रुत अथवा धीमी गति से मोक्ष कैसा? मोक्ष का मतलब ही नहीं पता है, तो इसमें जल्दी या धीरे की तो बात ही नहीं है कि आप शीघ्रता पूर्व मुक्ति प्राप्त करेंगे या धीरे से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इन सारी चीजों का तो कोई मतलब ही नहीं है। सर्वप्रथम यह ज्ञात होना चाहिए कि मोक्ष क्या है। यदि आपको यह ज्ञात नहीं है कि रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, तब वह द्रुतगामी है, मतलब बहुत तेज गति से चल रही है, अथवा धीमी है, यह पूछने तथा समझने का लाभ ही क्या है? आप प्रतिदिन मुझसे प्रश्न करते हैं, अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये थोड़ा लंबा होने वाला है, जिसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।